गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है रिपोर्ट है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट। व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है, जो स्पेसिफिक ऑडियंस और पर्पस के लिए होता है। पर्पस फॉर एग्जांपल रिपोर्ट जो है वो आपका डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि बिजनेस रिपोर्ट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, ओरली रिपोर्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में यूज़ होता है। तो सभी का जो होता है क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हर एक रिपोर्ट जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है रिपोर्ट, ठीक। ऑल थ्रू समरीज ऑफ रिपोर्ट मे बी डिलीवर्ड ओरली। कंप्लीट रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। जो कंप्लीट रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एक रिटन फॉर्मेट में होता है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो रिपोर्ट क्लियर है। विजुअल बेसिक में हम सिंपल जो डेटा रिपोर्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था, आप लोग को सिस्टम पे समझाया था कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, ठीक है। सिस्टम पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं बताया था मैं, MS एक्सेस से। सपोज MS एक्सेस क्या करते हैं, आप सबसे पहले ओपन करते हैं, वहाँ पे MS एक्सेस में डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है। डेटाबेस के नाम देने के बाद MS एक्सेस का होम पेज ओपन होता है, फिर आप उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के बाद आप डिफरेंट कॉलम्स का नाम देते हैं। सपोज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। इस तरह से आप उसमें वैल्यू फिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर phonebook.db, ठीक है, इस नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, और इसको हम क्या कर देते हैं, अपने सिस्टम पे सेव कर देते हैं। जहाँ पे सेव करोगे उस लोकेशन को ध्यान में रखना, क्योंकि बाद में जब आप उसको ब्राउज करके लिंक करोगे तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने phonebook नाम का DB डेटाबेस तैयार किया, वहाँ पे 3 कॉलम लिए हैं, ठीक है। दिस इज़ अ एट्रीब्यूट, दिस इज़ अ टपल्स। ये जो होता है वो टपल्स होते हैं, हमारे पास 4 टपल्स हैं, और एट्रीब्यूट कितने हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम, सेकंड फ़ोन नंबर, और थर्ड इज़ एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे टपल्स में हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। सेकंड स्टेप होता है विजुअल बेसिक 6.0 ओपन करते हैं। नया जैसे ही अपन ओपन करेंगे न्यू फॉर्म ओपन होता है, वही जो न्यू फॉर्म जो रहता है, ठीक है, ब्लैंक रहता है, उसमें कमांड बटन ले, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से कमांड बटन को क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं और फॉर्म में लाकर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाकर, किसके प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाकर डेटा रिपोर्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। किसके प्रॉपर्टीज़ में, ये जो बटन है उसके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और कमांड 1 रहेगा, स्टार्टिंग में उसका नाम क्या रहता है, कमांड 1 रहता है, हम उसको क्या करते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा रिपोर्ट कर देंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेनू, जो तीसरा नंबर का होता है, ठीक है। सबसे पहले फाइल रहता है, उसके बाद एडिट, उसके बाद मेनू रहता है ना, मेनू बार बताया था मैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मेनू में जाकर आप क्या करेंगे, ऐड डेटा एनवायरनमेंट करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट मेनू में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको लंबा लिस्ट मिलेगा, उसमें ऐड डेटा एनवायरनमेंट रहेगा, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे ये विंडो डिस्प्ले होगा, इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगा। वहाँ पे ऊपर में आपका क्या लिखा रहेगा, प्रोजेक्ट 1 लिखा रहेगा, डेटा एनवायरनमेंट लिखा रहेगा, और उसके नीचे डेटा एनवायरनमेंट और कनेक्शन, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। आप ट्राई करना अपने सिस्टम पे। स्टेप 4 में क्या करना पड़ता है, अब पुनः आपको प्रोजेक्ट मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप पहले गए थे इस डेटा एनवायरनमेंट को ऐड करने के लिए, उसी में फिर से जाएंगे,
अब वहाँ पे ऐड डेटा रिपोर्ट करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये ऐड डेटा रिपोर्ट जो है ये ऐड डेटा इन्वायरमेंट के दो नंबर पहले रहता है, ठीक है, जस्ट ऊपर रहता है, इसके नीचे ये रहता है। तो क्या करेंगे, ऐड डेटा रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगा डेटा रिपोर्ट का, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट डेटा रिपोर्ट लिखा रहेगा। ये तो पता ही होगा, यहाँ पे 5 रिपोर्ट होते हैं, हेडर रिपोर्ट, पेज रिपोर्ट, डेटा, इस तरह से मैं बताया था 5 रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विंडो ओपन रहेगा और ये विंडो ओपन रहने देना है, इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।